आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल सबकी नजरें पटना शहर पर है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक में 15 से ज्यादा विपक्षी दल के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस अहम बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। मुंसिफ टीवी संवाददाता मोहम्मद इफ्तिखार अहमद इस समय पटना में हैं। वो इस बैठक में के संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। एक बैठक एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री कार्यालय में होने जा रही है, जिसमें इस विपक्षी पार्टी का आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के साथ शुरू हुआ। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर विपक्षी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई होगी। एक विचारधारा जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है, जो लोगों को तोड़कर देश पर राज करना चाहते हैं, और दूसरी विचारधारा जो लोकतंत्र को बहाल करके आपसी सद्भाव, भाईचारा और प्रेम के साथ इस देश को चलाना चाहती है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई को लेकर एक बैठक होने जा रही है। इसमें तमाम विपक्षी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं और हम लोग एक ही एजेंडा लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ। मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, मुंसिफ टीवी से पटना। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में विवाह समारोह से वापस लौट रहे एक परिवार के 5 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना में 2 महिलाओं समेत 2 बच्चों और एक पुरुष की मौत मौके पर ही हो गई। सहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के हरदोई रोड स्थित दिलावरपुर गांव के पास सुबह तड़के बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक पर सवार 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की खबर लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार में कोहराम मच गया है। एक परिवार जो जयंतीपुर का मूलतः रहने वाला है, थाना जयंतीपुर क्षेत्र का, ये अपने रिश्तेदार जो रघुवीर है, उसकी पत्नी की शादी, पत्नी की मौसी का विवाह था शाहाबाद में, हरदोई जनपद में पड़ता है, इतना बॉर्डरी थाना है, वहाँ पे मैरिज लॉ में। तो विवाह समारोह के बाद आज सुबह ये लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से चले। इसमें रघुवीर की पत्नी ज्योति, की साली जूली और रघुवीर के 2 बच्चे, एक जना अभी और कृष्णा, और इसके अलावा 1 साल का एक बच्चा जूली का। इतने लोग मोटरसाइकिल से सुबह वापस जयंतीपुर की ओर जा रहे थे। ग्राम दिलावर पड़ता है, थाना सहरामऊ दक्षिणी हाईवे पे, वहीं एक्सीडेंट हुआ। जहाँ तक अंदाजा है, जो घटनास्थल से जानकारी। और उन्नाव जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही ने 2 बच्चों की जान ले ली। अटवट गांव के पास एक्सप्रेसवे पर खोदे गए नाले में गिरकर 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अपने घरों के इकलौते दोनों बच्चों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने स्वजन के साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही कंपनी की साइट पर हंगामा किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने के साथ कंपनी के अधिकारियों से मुआवजे को लेकर बात की, जब जाकर लोग शांत हुए। डीएम ने भी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ग्राम अटवट में जहां गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, वहां पे बगल में एक गड्ढा में पानी था, जिसमें डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों के शव को पंचायतनामा करके। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पत्नी को अपने ही मौसेरे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना पति को इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उसके बाद पत्नी ने अपने ही पति की हत्या का प्लान बनाया और उसे प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उस पर किसी को शक न हो, इसलिए पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इसका इल्जाम दूसरे लोगों पर थोप दिया। वहीं बाराबंकी पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 18 तारीख को रसूलपुर खुर्दमऊ रोड पे खुर्दमऊ के तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश पहेलिया की निकली, जो हजरतपुर के रहने वाली थी।
एक ब्लाइंड मर्डर था। उस पे जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि वही वो सही मुलजिम है, ये बार बार कहने लगी। एसओ बदोसराय और शिवरामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और विवेचना की आवश्यकता है। उसी क्रम में काफ़ी जब हम आगे बढ़े तो मालूम चला कि ये और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बिना पैसे दिए होटल से खाना पैक कराने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और दरअसल बिजनौर के नूरपुर थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को मुफ्तखोरी भारी पड़ गई। बिना पैसे चुकाए होटल से खाना पैकिंग कराकर ले जाने के मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से इनकी रवानगी भी कर दी गई है। होटल स्वामी की शिकायत पर एसपी नीरज कुमार जादौन के द्वारा कार्रवाई की गई है। बता दें कि नूरपुर के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम होटल के स्वामी ने एसपी नीरज कुमार जादौन के सामने पेश होकर शिकायती पत्र दिया था। और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज में बड़ा हादसा पेश आया है, जहां बैंड की ठेली हाईटेंशन तार से टकरा गई जिसमें 2 किशोरों की जान चली गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना हाफिजगंज के धामीपुर गांव की बताई जा रही है। सभी का बरेली के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाफिजगंज के ग्राम धमीपुर घोटिया में कल रात्रि में एक बारात थाना इज्जतनगर क्षेत्र से आई हुई थी, जिसमें जो बैंड था वो बैंड जो है बिजली के तार से टच कर गया था, जिसमें 6 लोग झुलस गए थे। इनको विभिन्न अस्पतालों में एडमिट कराया गया था, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। जो मृतक हैं उनके शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा परिजनों की तहरीर पर बैंड संचालक के विरुद्ध जो है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुलदारों के बढ़ते जानलेवा हमलों से इलाके के लोगों में खौफ का माहौल है। 2 दिन के अंदर गुलदारों के हमले से में हुई 2 लोगों की मौत के बाद भी वन विभाग के द्वारा गुलदारों के प्रबंधन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ताज़ा मामला रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव बादशाहपुर का है, जहां सुखविंदर सिंह का 10 साल का बेटा अभिजोत सिंह और 8 साल की महकदीप कौर ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकलकर आए गुलदार ने महकदीप पर हमला कर दिया। महकदीप पर गुलदार को हमला करता देख अभिजोत गुलदार के चंगुल से महकदीप को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। गुलदार ने महकदीप को छोड़कर अभिजोत को हमला कर दिया और उसे गन्ने के खेत में खींच कर ले गया। महकदीप के शोर मचाने पर नजदीक खेत में चारा काट रहे अभिजोत के चाचा ने जितेंद्र सिंह ने अभिजोत को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन गंभीर रूप से घायल अभिजोत सिंह को आनन फानन में निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल अभिजोत को मृत घोषित कर दिया। इकलौते पुत्र अभिजोत की मौत से घर में कोहराम मच गया। उधर घटना की सूचना देने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये आज क्या घटना हुई बासो? ये जो हमारे भतीजे को गुलदार ने फाड़ दिया सर। क्या नाम था आपके भतीजे का? अभिजोत सिंह। कहाँ पे हुई घटना ये बादशाहपुर। आपके घर से कितनी दूर हुई है? घर से 100 मीटर। आपने इस घटना की सूचना दी है किसी अधिकारी? जी। कौन कौन लोग मौके पे आए हैं? वन विभाग वाले आ चुके हैं। ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4। और उत्तर प्रदेश के बदायूं की सदर तहसील में गुरुवार को 65 वर्षीय किसान रूम सिंह ने जहर खा लिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई थी। तहसीलदार ने उन्हें जिला अस्पताल ले गए थे, जहां से उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया था। देर रात किसान की मौत हो गई। रूम सिंह के जहरीला पदार्थ खाने से पहले उनके भतीजे से कहासुनी होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस समय रूम सिंह तहसील आए थे उस दौरान उनकी अपने भतीजे से भी मोबाइल पर बात हुई थी। उनकी काफ़ी कहासुनी हुई। इस बात को लेकर भी वो परेशान बताए जा रहे थे। रहने वाले क्या हुआ आपके साथ? मेरे संग ये हुआ, मैंने इकरारनामा की जमीन अपनी नाम बैनामा कराया था। हाँ, उस पर मेरा दाखिल खारिज भी हो गया था और दाखिल खारिज होने के बाद 7 साल पहले रूप सिंह का नाम चढ़ गया। कुलदेव मुन्नी देवी काट के रूप सिंह का नाम चढ़ गया। फिर जो असली 27वीं फसली जो बनी उसमें रूप सिंह का नाम ना चढ़ा के कुलदीप मुन्नी देवी का नाम चढ़ा दिया। अच्छा। और कुलदीप मुन्नी देवी नाम चढ़ाने के बाद कुलदीप मुन्नी देवी के नाम से संजय एक तरफ होगी तो दोनों को दाखिल खारिज कर दिया गलत, जबकि मुन्नी देवी कुलदीप का नाम आगे उसमें था ही नहीं, तो कैसे दाखिल खारिज हो गया। ये
और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नाबालिग किशोरी के साथ रेप की कोशिश और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। देर रात आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायरिंग में आरोपी सोनू के पैर में गोली लगी। बता दें कि आरोपी ने गांव की एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ रेप की कोशिश की थी। घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता और आरोपी की सुलह समझौता करवा दिया था। घटना के बाद कार्रवाई नहीं होने से 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पर गिरफ्तार मुकदमा प्राप्त संख्या 199/23 और 208/23 का अभियुक्त सोनू निवासी बेहटा से जब पूछताछ की जा रही थी और उसी क्रम में उसके मोबाइल के जब तमाम चैटिंग्स और उसमें जो फाइल्स में चीज़ें थी उसको देखी जा रही थी, तो उसमें एक तमंचा मिला था फोटो। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये तमंचा भी मेरे पास है और उसने फिर बताया कि हम खुला जगह पर रखें। उसे गांव के पास जब जाकर उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान जैसे ही बरामद हुआ वो लेके भाग गया। पुलिस ने तक बहुत खोजा कि लगभग 10 बजे की बात।